हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ उत्कर्ष मिश्रा और आपका स्वागत है आपका अपने ऑफिशियल एनआरसी पूरा यूट्यूब चैनल पर। और एक इन्फॉर्मेशन कर लिया गया था जो मैंने अभी आपको अपडेट देनी, क्योंकि समय अभाव के वजह से मैंने आपको ये अपडेशन नहीं दे सका था। अभी मैं फ्री हुआ, जस्ट आई थिंक आपको अपडेशन दे देनी चाहिए, इसलिए आपके सामने आया हूँ फिर से एक बार। आपको एक बार बता दूं कि बीएड वालों को फिर से एक बार बड़ा झटका मिला है, क्योंकि जो दिल्ली का एक गजट जारी हुआ, राजपत्र जारी हो गया है, जिसका जो अभी पूरा आपको मैं इसका जो पीडीएफ फॉर्मेट है मैंने डाउनलोड कर रखा है हिंदी लैंग्वेज में। मैंने आपको पूरी पढ़ा देनी है कि दिल्ली से जो है प्राथमिक स्तर की भर्तियों से, प्राइमरी भर्तियों से बीएड वालों को कैसे बाहर निकाला गया। ठीक है, डी ट्रिपल एस बी पीआरटी लेवल से उनको बाहर कर दिया गया, स्पष्ट उनको साफ साफ सीधा रास्ता दिखा के बाहर निकाल दिया गया है। अब बीएड वालों के लिए बड़ी आफत एक और है। और यहाँ पर बता दूं आपको कि दिल्ली प्राइमरी से बीएड को बाहर कर दिया गया, जिसका जो आधिकारिक गजट है वो रिलीज कर दिया गया है। वहीं पर योगी सरकार यानी कि यूपी स्टेट गवर्नमेंट की एक नया आदेश आया है, एक नया उनका डिसीजन उन्होंने मेक करा है। वो डिसीजन ये है कि नवंबर महीने से 1.5 लाख युवाओं को वो नौकरी दिलाएंगे। और कैसे दिलाएंगे, क्या माध्यम होगा, आवेदन कौन कौन कर सकता है, इसकी भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। वहीं पर बात करते हैं तो एएनएम की जो भर्तियां हैं, जिन्होंने एएनएम कर रखा है, स्वास्थ्य महिला कार्यकर्ता, जो इनका विज्ञापन ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑर्डर है, जियो है, वो जारी हो गया है। और यूपी आंगनबाड़ी की जो भर्ती प्रक्रिया है वो शुरू हो गई। इसमें कुछ खास जनपदों की बात करेंगे जहां पर यह भर्ती प्रक्रिया आज शुरू हुई है। अब आप देख सकते हैं कि जो ऑफिशियल दिल्ली का राजपत्र है, दिल्ली से हम गजट कहते हैं, वो यहाँ पर रिलीज किया गया है, जहाँ पे 18/10/2024 को इसको रिलीज करा गया था। यहाँ पर असाधारण प्राधिकार से जो है अथॉरिटी जो है पब्लिश करी है, जिनका ये अधिकार है। और भाग 4 के अंतर्गत ये आता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से शिक्षा निदेशालय की अधिसूचना, जो कि 14 अक्टूबर 2024 से रिलेटेड है। अब यहाँ पर देखिए स्पष्ट ये लिखा है कि सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21 यानी कि 21 के साथ पठित भारत के संविधान के आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र के उपराज्यपाल एता द्वारा शाखाध्यापक यानी कि प्राथमिक पद के भर्ती नियमों से जो संबंधित है, वो दिनांक 24 फरवरी 2022 की अधिसूचना, ये पिछली डेट की जो अधिसूचना 2022 की है, उसकी संख्या यहाँ पर दे रखी है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर इसका जो पार्ट फाइल क्रमांक है वो भी यहाँ पर डिफाइन किया गया है। इसके द्वारा दिल्ली राजपत्र असाधारण भाग 4 में प्रकाशित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की अधिसूचना को निरस्त करते हैं, यानी कि यहाँ पर बीएड वालों को प्राथमिक स्तर की भर्तियों से बाहर कर दिया गया, इनको निकाल दिया गया है। और यह अधिसूचना भास्कर राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी, यानी कि ये 14 अक्टूबर 2024 से बिल्कुल आपको प्रभावी होती हुई नजर आएगी। अब यहाँ पर देखिए जो वहाँ पर अपर सेक्रेटरी हैं एजुकेशन के, जिनका नाम है सिंगारे रामचंद्र महादेव, इनके माध्यम से ये जो है जो शासनादेश है वो यहाँ पर स्पष्ट रूप से प्रकाशित करी गई। अब इसके बाद बात करते हैं कि जो मार्च तक प्रदेश की जीडीपी 32 लाख करोड़ है, जहाँ पर 2 करोड़ को रोजगार मिलेगा। योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट कहना है, जरा इसको विस्तार से समझते हैं। समीक्षा बैठक करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर जो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद हैं, और वित्त मंत्री यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ पर सुरेश खन्ना जी भी मौजूद हैं। अब इन्होंने स्पष्ट ये कहा कि मार्च तक इस वित्त वर्ष में यूपी के सकल घरेलू उत्पाद, जिसको हम जीडीपी कहते हैं, इसका पूरा नाम है सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, इसका लक्ष्य है कि 32 लाख करोड़ का है। और इसे हासिल करने के लिए वैश्विक निवेशक सम्मेलन में 40 लाख करोड़ के समझौतों की भूमिका अहम है, और जिसके जरिए प्रदेश में 2 करोड़ नए रोजगार पैदा होंगे। ये बेरोजगारों के लिए एक बेहतरीन अवसर है, बोलूं तो गोल्डन चांस है। अब यहाँ पर देखिए विकास को रफ्तार देने की जवाबदेही तय होगी, और कुछ यहाँ पर पॉइंट्स को प्रीडिफाइंड न्यूज़पेपर में किया गया था, जिनको आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से आप इनको रीड कर सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर में जो आंगनबाड़ी की भर्ती है, वो किन किन स्थानों पर कितनी भर्तियां हैं और उनको आवेदन कैसे करना है, जिसका आप फीस चल देंगे। तो जो भी इसके लिए एप्लीकेबल हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकती हैं। और यूपी आंगनबाड़ी भर्ती .in की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर विजिट करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है वो भी आप देख सकते हैं, हालांकि यहाँ पर जो फीमेल कैटेगरी के लोग हैं, कैंडिडेट्स हैं, सिर्फ वो एप्लीकेबल है, यानी कि केवल महिला वर्ग के लोग ये यहाँ पर फॉर्म को भर सकती हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के रिक्त पदों हेतु जो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता है वो इंटरमीडिएट यानी कि 10+2 क्वालिफाई होने चाहिए।
और आवेदिका को रिक्त पद के वार्ड या ग्राम सभा को अस्थायी निवासी, यानी कि वहाँ की जो भी महिला जहाँ पे फॉर्म भरेगी वो वहाँ की अस्थायी निवासी होनी चाहिए। और उसके बाद पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में संबंधित न्याय पंचायत की अस्थायी निवासी होना अनिवार्य है। यदि हम यहाँ पर उम्र की बात करें तो मिनिमम जो है 18 वर्ष, मैक्सिमम 35 वर्ष, यानी कि जो भी यहाँ पर फॉर्म भरेंगी महिलाएं उनकी उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है यूपी आंगनवाड़ी भर्ती .in, जिस पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन करने की अंतिम तिथि 6 नवंबर 2011 की रात्रि 12 बजे तक। अब यहाँ पर भर्तियां कहाँ कहाँ पर है ये देख लेते हैं। यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से रीड कर सकते हैं कितने आंगनवाड़ी के रिक्त पद हैं। बदलापुर, बरसठी, धर्मापुर, डोभी, जलालपुर, करंजा कला, केराकत, खुटहन, मछली शहर, महाराजगंज, मड़ियाहू, मुफ्तीगंज, मुगराबाद, शाहपुर, नगर, रामनगर। उसके बाद रामपुर में भर्तियां हैं, शाहगंज, सिकरारा, सिरकोनी, सुजानगंज में भी है, सुईथा कला, यानी कि कुल 170 यहाँ पर रिक्त पदों की संख्या है। अब वहीं पर एक और मुहिम है जहां पर जिलों में रोजगार मेले नवंबर से शुरू होंगे, जहां पर 1.5 लाख यानी कि 1,50,000 लोगों को नौकरी दिलाने का ये लक्ष्य जो है रखा गया उत्तर प्रदेश में। और नवंबर से ये जो रोजगार मेला है शुरू होगा।